दोस्तों यूपी में 25 साल बाद नागिन ने लिया अपने नाग का ऐसा बदला कि सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कभी भी नाग नागिन के जोड़े को नहीं मारना चाहिए क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। यदि दोस्तों आपसे गलती से भी नाग या नागिन मर जाए तो उसे तुरंत जला देना चाहिए क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। और दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में जहां 25 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों ये घटना यूपी के रहने वाले सुनील राणा के साथ घटित हुई। दोस्तों एक बार सुनील अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से वापस घर जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर सुनील के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और सुनील को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन सुनील को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं मर गया। सुनील इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों इसके बाद सुनील ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए सुनील को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन सुनील के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंची तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों सुनील पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। सुनील की माँ का ब्याह काफ़ी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ और इसीलिए उन्होंने सुनील को पालने का फैसला लिया। सुनील का लगाव पढ़ाई में ज़्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया। वहीं सुनील भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीत कर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेश में जाकर सुनील ने कई डिग्रियां ली और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों जब 25 साल के बाद सुनील अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया तो उसको देखकर सभी गांववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर सुनील काफ़ी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को याद करने लगा। तभी उसकी नज़र उस नागिन पर गई जो कि पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही सुनील ने उस नागिन को देखा तो उसे रहा नहीं गया और वो अपने घर गया और वहाँ से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, लेकिन नागिन की आंखों में तो सुनील की फ़ोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही सुनील को पहचान लिया। दोस्तों जैसे ही सुनील ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही सुनील के पैर को डस लिया। सुनील को डसते ही नागिन तुरंत ही वहां से चली गई और सुनील की कुछ देर बाद ही मौत हो गई। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला ज़रूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।